बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के जो है पहले प्रमुख सूत्र देखेंगे। उसके बाद जो आगामी 2024 की परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे जो है विचार करेंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले त्रिकोणमिति के कक्षा 10 के जो प्रमुख सूत्र हैं यूपी बोर्ड के वो देखेंगे। तो इसमें होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये जानने के लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें ये 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोण माना जाएगा तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, वो फिक्स रहती है। अगर कोण यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और जो बचेगा उसे आधार कहेंगे। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, मगर कोण यहाँ पे है तो ये लंब हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कोण माना जाएगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये। तो लंब और आधार कोण के हिसाब से अदलते बदलते रहते हैं, मगर 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो एक सूत्र होता है, याद करने की ट्रिक है ये, लाल बटे कक्का। तो एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो पहला वाला जो हमारा है ये साइन के लिए होगा, दूसरा वाला हमारा कॉस के लिए, और तीसरा वाला हमारा टैन के लिए होगा। तो देखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर हम लोगों ने लिखा, तो पहला साइन है तो एल ऊपर है और के नीचे, तो एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर उसी हिसाब से लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर देखेंगे हम लोग, तो आधार ऊपर है कर्ण नीचे है, तो आधार बटे कर्ण हो गया। और टैन बराबर हमारा एल ऊपर और ए नीचे है, तो लंब बटे आधार हो गया। ठीक, उसके बाद साइन का जस्ट जो है व्युत्क्रम यानी उल्टा कोसेक होता है, तो इसमें कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसमें कर्ण ऊपर और आधार नीचे आ जाएगा। टैन का उल्टा काट रहेगा, तो आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। हम देखेंगे कि साइन थीटा को हम लोग 1/cos कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक को 1/sin साइन। कॉस को 1/sec सेक लिखेंगे और सेक को 1/cos कॉस लिखेंगे। टैन थीटा कहीं लिखा है तो इसको हम लोग साइन बटे कॉस में तोड़ सकते हैं, और कहीं कॉट लिखा है तो कॉस बटे साइन में तोड़ सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र। मतलब अगर यहाँ का और यहाँ का कोण समान है और दोनों पे साइन और कॉस पे स्क्वायर लगा है, बीच में प्लस लगा है, तो बराबर 1 होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इतने ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अब देखेंगे जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इन पे साइन कॉस और tan की जो वैल्यू होती है वो भी हमको याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। इसी प्रकार से कॉस और tan इन तीनों के मान याद कर लेंगे। तो देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन जैसे 30 का मान 1/2 है तो कोसेक का 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी 2/1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2 है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर आपसे सेक 30 का पूछा जाए तो 2 ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा। तो 3 याद कर लेंगे, और साइन का उल्टा कोसेक तो निकल आएगा, कॉस का उल्टा सेक उससे निकल आएगा, और टैन का उल्टा काट और उससे ज्ञात कर लेंगे। तो 3 मान ज्ञात करने के बाद साइन कॉस टैन के सारे मान अगर हमको ज्ञात हैं तो कोसेक से कॉट के बड़े आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, टैन बराबर लंब बटे आधार। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। कहीं भी अगर टैन थीटा लिखा होगा तो इसको हम लोग साइन बटे कॉस में ही तोड़ेंगे, अगर कॉट लिखा होगा तो उसको कॉस बटे साइन में तोड़ेंगे। साइन को 1/cos कोसेक, तो कोसेक को 1/sin साइन, कॉस को 1/sec सेक, तो सेक को 1/cos कॉस। और ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये भी याद कर लेंगे हम लोग। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पे जो आगे के सवाल हम लोग लाएंगे तो इन्हीं के सूत्रों के आधार पे लगाएंगे। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और जो बचेगा वो आधार होगा। तो ये सूत्र देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इन्हीं को याद करने के बाद में हम लोग बारी बारी से सवाल का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सूत्र का अध्ययन करने के बाद में हम लोग अब त्रिकोणमिति में जो है ये कुछ सूत्र सवाल लिखे हैं, तो इन सवालों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे लगाए जाएंगे सवाल। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन कह रहा है यह tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे हम लोग अभी जो सूत्र लिखे थे हम लोगों ने, यहाँ पे थीटा मान लिया, तो चूंकि tan थीटा बराबर 8/15 दिया है और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी 8, ये हो गया हमारा कर्ण 90 अंश के सामने का, और जो बचा वो हमारा आधार है 15। तो जब कर्ण नहीं पता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको पता नहीं है, लंब हमारा है 8 और आधार हमारा है 15। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होगा। 225 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 289, और जो 289 है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण हमारा आ गया 17। और हमको निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा आया है 17 और लंब हमारा है 8। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए देखते हैं, tan थीटा बराबर हमें दिया था 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना था। तो लंब और आधार हमको दिए थे, कर्ण नहीं दिया था, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया 17। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की जगह पे 17 और लंब की जगह पर 8 रख दिया और कोसेक थीटा का मान हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करो। तो देखेंगे चूंकि 3 cot a बराबर 4 या cot a बराबर 4 और 3 अपान में आ जाएगा, और चूंकि cot बराबर होता है आधार बटे लंब, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। पाइथागोरस त्रिभुज बना लिया हमने ए बी और सी। तो cot a बराबर हमारा है आधार, तो आधार हमारा रहेगा ये 4 और लंब हमारा रहेगा 3 और कर्ण हमको नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा है 3 और आधार हमारा है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 16 9 25, और 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर हट गए, तो कर्ण हमारा आ गया 5। मगर हमको वैल्यू प्राप्त करनी थी सेक ए की, तो जो सेक होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 5 निकल के आया है और आधार पहले से दिया था 4, तो उत्तर हमारा आ गया 5/4। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर a बटे बी, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा
अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान अब दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है, ये tan थीटा बराबर a अपान बी, तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन तो थे हमारे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको tan थीटा का मान ज्ञात है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको दो विधियों से लगाया जा सकता है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लें, और उसके बाद इसमें जो है साइन और कॉस के मान पुट कर दिए तो उत्तर आ जाएगा। एक और मेथड है, देखते हैं। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब हमको अगर tan बनाना है, tan बन जाए तो मान ज्ञात है हमको, तो क्या करेंगे, अंश व हर को cos थीटा से भाग करने पर, तो a साइन थीटा अपान में cos थीटा, ऊपर जो अंश है पूरे अंश को हम लोग cos थीटा से भाग कर रहे हैं, हर में लिखा है इसको भी हम लोग भाग कर रहे हैं, तो cos से cos कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos tan होता है, साइन अपॉन cos tan हो गया। अब यहां चूंकि tan थीटा बराबर a अपॉन बी, ये हम लोगों को दिया है, तो a लिखा रहेगा, tan थीटा की जगह पे हम लोग रख देंगे a बटे बी माइनस बी अपॉन a इंटू tan थीटा की जगह a अपॉन बी और प्लस बी। तो हम लोग देखते हैं, इसके नीचे एक मान लें, इसके नीचे एक मान लें, तो ऊपर आ गया हमारा a स्क्वायर अपान में b माइनस का b अपान 1, यहाँ भी आ गया a स्क्वायर अपान b प्लस b अपान 1। तो ऊपर से एलसीएम आएगा हमारा b, तो a स्क्वायर और b की b से हो जाएगी, तो माइनस में हमारा आ जाएगा b स्क्वायर, नीचे भी लासा b आ गया, तो यहाँ a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो b से b कैंसिल हो गए, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। फिर से देखेंगे, tan थीटा बराबर हमको दिया है a बटे b, तो इस पोर्शन का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको उठा लिया, और tan थीटा बनाने के लिए अंश और हर को हमने cos से भाग कर दिया, तो साइन बटे cos tan हो गया, cos cos कैंसिल, साइन बटे cos tan हो गया, cos cos कैंसिल, यहाँ पे tan आ गया दोनों जगह, और tan थीटा का मान हमको ऑलरेडी गिवन है a अपान b, तो जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ पर हमने a बटे b रख दिया और उसको हल कर लिया। हल करने में हमारा मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से तीसरा चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का हमको मान बताना है, तो हम लोगों को थीटा का मान बताना है, तो देखेंगे चूंकि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 या cos 3 थीटा बराबर 1, और ये दो हमारा नीचे चला आएगा। और यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि जो cos थीटा होता है, सॉरी cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसलिए 1/2 की जगह हम लोग cos 60 रख देंगे। अब cos से cos की तुलना हो गई, तो इधर बचा 3 थीटा और इधर बचा 60, तो 3 से काट देंगे, तो इस प्रकार से थीटा बराबर हमारा 20 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
कॉट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, इनका हमको सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम लोग अभी सूत्र में जान चुके हैं कि कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू में साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लोग 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और इस प्रकार से आंसर हमारा 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखेंगे दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है 9, तो कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और माइनस में ऑलरेडी लिखा है माइनस का tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए कट गया, तो 9 1 जा 9, यानी हमारा आंसर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी लग गया। 7 की ओर चलते हैं। यदि साइन ए बराबर हमें दिया है 4/5, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जान चुके हैं लंब और बटे कर्ण। तो अगर त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, तो लंब हमारा 4 है और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है तो आधार को ए बी माना है हमने, तो ए बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा, तो माइनस का बराबर ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर बराबर 25 से 16 गया 9, ए बी स्क्वायर बराबर 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ए बी बराबर हमारा आ गया 3। हमको आधार पता चल गया, मान हमको बताना है tan ए का। तो चूंकि tan ए बराबर सूत्र हमने बताया है लंब बटे आधार, इसलिए लंब हमारा है 4 और आधार हमारा है 3। तो इस प्रकार से हमने tan ए की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन लग गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन लग गए। अब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम लोग, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग जान चुके हैं, ये आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको पहले से दिया है 1/2 और बराबर में 1। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 उधर गया, माइनस का हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कम 2 से गया 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान भी हमारा 1/2 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर हमको दिया है 90, यानी सी 90 है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और कोण सी हमारा दिया है 90 अंश। उसके बाद कह रहा है तथा
tan a बराबर दिया है हमें √1/√3 या तो 1/√3 tan पे वैल्यू हमारी 30 की होती है तो tan तुलना में चले गए तो a बराबर हमारा आ गया 30 अंश। तो कोण a का मान भी हमें पता चल गया 30 अंश आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि कोण a प्लस कोण b और प्लस कोण c बराबर 180 अंश, इसलिए कोण c बराबर 180 माइनस a का मान 30 और b का मान निकालना है, b का ज्ञात करना है। a का मान हमारा 30 है और c का मान 90 है, तो 90 30 120 इधर गए तो माइनस के हो गए, तो कोण b हमारा 180 से 20 गया 60 आ गया। तो कोण b हमारा पता चल गया 60 अंश है। हमको मान किसका ज्ञात करना था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, साइन लिखा रहेगा a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारी 30 आई है और cos b लिखा है, b का मान हमने ज्ञात किया है 60 प्लस cos a का मान हमारा 30 है और साइन b का मान हमने अभी ज्ञात किया है 60। तो साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान भी 1/2, cos 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान भी √3/2 हो गया। तो 1 कम 1/2 दूनी 4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई तो 3/2 दूनी 4, एलसीएम ही हमारा 4 आ जाएगा, तो ऊपर 1 और प्लस 3, 3 1 4/4, तो 4 कम 4, तो आंसर हमारा 1 आ गया। फिर से देखेंगे इसको, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 था तो सी को 90 बना दिया, तो सी समकोण त्रिभुज बन एबीसी एक हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। इसमें tan a बराबर 1/√3 हमको ज्ञात था, तो tan के लिए 1/√3 वैल्यू tan 30 की होती है, तुलना करने पे कोण a का मान हमारा 30 आ गया, तो a की जगह 30 रख दिया, c तो 90 था और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। a का मान 30 और c का मान 90, तो 90 और 30 120 उधर गया तो माइनस का, तो कोण b का मान हमें 60 मिल गया। तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। फिर हमको मान इसका ज्ञात करना था, तो जहां जहां a है वहां वहां हम लोग 30 रख देंगे और जहां जहां कोण b है वहां वहां 60 रख देंगे, और मान डाल के हल कर लिया तो हमारा मान 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 9 क्वेश्चन लग गए। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है, तो ये बहुत ही इजी सवाल है। 2 लिखा रहेगा, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा देंगे, cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर लगा देंगे, साइन 60 का मान √3/2 होता है और स्क्वायर लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि जो मान ये लिखा वही ये लिखा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कट गए, 2 × 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो स्क्वायर से हमारा आंसर 1 आ गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल मान पता होने चाहिए, मान डाल के कैलकुलेशन करनी थी, हल कर लिया तो 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यदि cos a बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान हमको ज्ञात करना। तो देखेंगे, चूंकि cos a बराबर हमको √3/2 दिया है, इसलिए √3/2 cos पे वैल्यू हमारी 30 की होती है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो cos की तुलना करेंगे तो कोण a बराबर हमारा 30 अंश आ गया, और चूंकि हमको वैल्यू किसकी बतानी थी, साइन 2a की, तो साइन 2 लिखा रहेगा और a की जगह 30, तो साइन 30 दूना 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी लग गया। 12 की ओर चलेंगे। 2 tan
30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। वैसे तो ये sin 2 थीटा का सूत्र है, लगा देंगे तो एक ही लाइन में लग जाएगा, मगर अगर मान रख के लगाना है तो देखेंगे 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, मगर यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो 2/√3 ऊपर आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2/√3, नीचे से एलसीएम हमारा 3 आ गया, तो 3 कम 3 और प्लस 1, तो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी हमारा, ये 2 × 3 ही लिखा रहने देंगे, 3 1 4 इंटू में हमारा √3, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4। किसी भी संख्या को हम लोग रूट में 2 बार लिख सकते हैं, तो ये 3 लिखा है तो इसको √3 × √3 और अपान में 2√3। रूट की जब रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिखा 3 ही, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ, मगर यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से √3/2 हमारा आंसर आ गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 हमें दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इधर √3 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब देखेंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह tan थीटा और b की जगह cot थीटा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, cot थीटा हमारा tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं, रूट का स्क्वायर किया था तो रूट हट गया था, तो हमारा 3 आया था, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये 2 1 कम 2 उधर गया, तो हमारा माइनस में हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 1 प्राप्त हो गई। अच्छा सवाल था। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने, जितने क्वेश्चन लिखे थे ये लग गए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 दिया था और हमको स्क्वायर में वैल्यू प्राप्त करनी थी, तो स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और हल करते चले आए। तो यहाँ पे देखेंगे cot का उल्टा tan होता है, कट गया, तो यहाँ पे 3 बचा, ये 2 उधर गया, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 3 से 2 घट गया, 1 आ गया, तो इस प्रकार हमें मान 1 प्राप्त हो गया। उन क्वेश्चनों के बाद अगले क्रम में ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेंगे। सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 बटे sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45। तो क्वेश्चन में केवल अगर वैल्यू ज्ञात होंगी तो sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर लगा देंगे, tan 60 का मान √3 स्क्वायर लगा देंगे, sec 45 का मान हमारा, sec जो है हमारा cos का उल्टा होता है, तो sec 45 का मान 1/√2, तो cos 45 का मान 1/√2, तो sec में √2 पर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब देखेंगे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट का स्क्वायर 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा -1/2। अब देखेंगे तो ऊपर एलसीएम हमारा आ गया 4, तो 3 कम 3 और प्लस 3 चक्कू 12/2 दूनी हमारा आएगा, एलसीएम आया 2, तो 2 दूनी 4 और -1 कम 1। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ 12 और 3 15 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 और ये 4 से गया 3, तो 3 कम 3 3 बचे 15, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से हमारा 5/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस खाली 30 45 60 90 के मान ज्ञात हो, मान रख देना है बस। अगर गलती होगी तो कैलकुलेशन में होगी, उसको सुधार लेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है tan 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 सेक 30। तो देखेंगे यहाँ पे tan 30 का मान हमारा 1/√3 और सेक 60 का, कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/√3, tan 60 का मान √3, cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का 2/√3। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 रूट की रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 2/1, एलसीएम 3 आ गया तो 2 और प्लस 3 दूनी 6, तो 6 2 8/3। इस प्रकार से 8/3 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण, ये हमें सी दिया था, कोण सी, तो कोण सी बराबर 90 है और तथा tan A बराबर 1 दिया है। तो चूंकि tan A 1 दिया है या tan A बराबर 1 मान हमारा tan पे 45 का होता है, tan हटे तुलना में, तो A का मान हमारा आ गया 45। A का मान 45 हो गया, तो हमको मान याद करना था 2 sin A cos A। वैसे तो ये sin 2A का सूत्र है, 2 sin A cos A बराबर हमको 1 सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने LHS डाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो A की जगह हम लोग 45 डाल देंगे, cos A की जगह 45, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का 1/√2, ऊपर 2 एकम 2 एकम 2 आ गया, रूट की रूट से गुणा करें, रूट भी हट गया, 2 एकम 2 और हमारा 1 आ गया, और 1 ही हमको लाना था, RHS दाया पक्ष आ गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, तो बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। हम देखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा हमको कॉमन मिल गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ से हमारा बचा cot स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी होती है सेंस 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसलिए cos स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, और cos/sin हमारा cot होता है स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लगा दिया, और हमको लाना था cot स्क्वायर थीटा यानी राइट हैंड साइड, तो हमारा cot स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। हम लोग थोड़ी सी जगह बची है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा जहां तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 90, प्लस cos स्क्वायर 90। इनका मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में 5 लिखा रहेगा, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, tan 45 का 1 हो जाएगा, और cos 90 का मान हमारा 0 होता है। 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1। इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे 4 और 3 का जो लासा है हमारा वो 12 आ जाएगा। अब देखेंगे 4 का पहाड़ा 12 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा तो 3 बचे 15। अब 3 का पहाड़ा 12 में लगाएंगे, 3 चक्कू 12, तो 4 से गुणा करेंगे 16 चक्कू 64। अब 1 का पहाड़ा 12 में तो 12 बार जाएगा, तो 12 एकम 12, तो 4 और 5 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12, तो 9 से 2 घटाएंगे तो 7 और 7 से 1 गया तो 6, 67/12।
9 से 2 गया तो 7, 7 से गया हाँ 67/12। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लग गया। अगर कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार, अगर होगा तो थोड़ा उसको सुधार लेंगे। देख लेते हैं। cos 60 का मान 1/2, sec 30 का मान cos 30 का √3/2, तो sec 30 का 2/√3। tan 45 है हमारा, तो एक ही रहेगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 60 का 5/4 आ गया। 2 दूनी 4, 4 आएगा तो 4 चक्को 16 हो गया। रूट का स्क्वायर 3 हो गया। 45 का मान एक ही होता है, तो 5×3 इसको चेक कर लेते हैं। 5×3 15 और 16 चक्को 64 और बटे में 12, तो 4 5 9 और 6 7/12 माइनस का 1, तो 9 से 2 गया 7, 7 से हाँ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लगभग सही है। तो 5 क्वेश्चन लग गए, आगे की ओर चलेंगे। पांच लग गए थे हम लोग। छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर 1 व tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे tan a प्लस b, एक मान हमारा tan 45 का होता है tan पे, तो tan हो गए, हट गए। तो a प्लस बी बराबर 45, समीकरण नंबर 1 tan a माइनस बी 1/√3 हमारा tan 30 का मान होता है, तो इसलिए a माइनस बी बराबर tan हट गए 30 आ गया। और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, क्योंकि a प्लस बी है ये माइनस बी है, तो a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a और a 2a हो गया। 45 और 30 हमारा 75 आ गया, या a बराबर 75/2। तो ये a का मान हमारा आ गया 75/2। a का मान चाहे समीकरण 1 में डाल दे चाहे 2 में, तो 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो a की जगह 75/2 प्लस b बराबर 45, या b बराबर 45 माइनस 75/2। तो 45 दूना 90, और 90 से 75 घटाएंगे तो आएगा 15/2। तो a का मान हमारा 75/2 और b का मान हमारा 15/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। थोड़ा विस्तृत उत्तर प्रश्न लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें, ये आइडेंटिटी होती ही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग बायां पक्ष उतार लेंगे, LHS हमारा है, ये यही उतार लेंगे। LHS हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे tan की बात कर रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था अंश व हर को cos थीटा से भाग करने पर, तो जब हम लोग साइन को cos से भाग करेंगे तो हमारा tan आ जाएगा, cos को cos से भाग करेंगे तो कट जाएगा, और जब एक को cos से भाग करेंगे तो cos ऊपर जाके हमारा
सेक थीटा हो जाएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा हमारा, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग tan थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ कर लेंगे, माइनस का 1 अलग कर देंगे। नीचे देखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, लिख देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा हुआ भाग करने पर। तो देखेंगे हम लोग ऊपर लिखा है हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और अपान में हमारा लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। तो हम लोग गुणा कर रहे हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा से, और भाग भी कर रहे हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा से। अब हम लोग देखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा और tan थीटा प्लस सेक थीटा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा। और जब tan थीटा माइनस सेक थीटा की -1 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का tan थीटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हमारा सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ नीचे देखेंगे तो tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा है हमारा, तो ये 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के तो tan थीटा माइनस सेक थीटा आ गया। अब हम लोग यहां से देखेंगे जरा सा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और लिख देंगे समीकरण 1 से। देखेंगे tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहे और सेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा, तो इससे उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 1 माइनस का tan थीटा प्लस का सेक थीटा, अपान में हमको लाना है नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा। ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट ना खोल करके इसको और इजी करके देखते हैं तो tan थीटा माइनस सेक थीटा दोनों में मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलने की जरूरत है। चलो खोल गया है तो देखते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, या कॉमन ले लिया, या जो लिखा था वही लिखा रहने देंगे, यहाँ पे कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इजी हो जाएगा सवाल। tan थीटा माइनस सेक थीटा लिखा रहने देंगे, तो यहाँ पे हमारा लिखा है tan थीटा +1 लिखा है और माइनस का हमारा सेक थीटा लिखा है। tan और 1 को एक साथ लिख लिया, माइनस और सेक थीटा लिख लिया, जो लिखा था वही लिखा रहा। इसका नीचे का ब्रैकेट हमने नहीं खोला। अब देखते हैं ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो tan हमारा प्लस का हो जाएगा, 1 भी हमारा प्लस का हो जाएगा और सेक हमारा माइनस का हो जाएगा। नीचे देखेंगे, नीचे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो सेक पहले आ जाएगा और tan बाद में आ जाएगा, और हमारा लिखा है tan थीटा +1 माइनस का सेक थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही हमको लाना था राइट हैंड साइड। फिर से देखते हैं एक बार, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा हमको दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे ये दिया था, तो इसके बराबर हमको इसको सिद्ध करना था, तो बायां पक्ष हमने उठा लिया। अब हमको साइन कॉस में दिया था और आइडेंटिटी tan के रूप में है, तो अंश और हर को हमने कॉस से भाग कर दिया, तो जब साइन बटे कॉस होगा तो tan हो जाएगा, कॉस को कॉस से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा,
और 1/cos ये लिखा है 1, और जब इसको cos से अगर हम लोग भाग करते तो 1/cos की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे sec लिख दिया। बिल्कुल सेम sin/cos tan हो गया, cos से cos कट गया 1 आ गया, और 1 को cos से भाग किया तो sec आ गया। जगह कम थी तो अगला स्टेप इधर भी लिख लिया है हमने। tan को और sec को एक साथ ले लिया है, -1 को बाहर, tan और sec को एक साथ और +1 को बाहर। अब यहाँ पे हम लोगों ने tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा और भाग कर दिया, जो लिखा था लिखा रहने दिया। ऊपर से हम लोग केवल ब्रैकेट खोलेंगे, नीचे से ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। तो tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। फिर पूरे tan थीटा माइनस sec थीटा से इसकी गुणा की, और पूरे tan थीटा माइनस sec थीटा से माइनस sec की गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का tan हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का sec हो गया। अपान में tan थीटा लिखा था हम लोगों ने लिख दिया, माइनस sec थीटा लिखा था और प्लस का 1 लिखा था, और साथ में हमारा था tan थीटा माइनस sec थीटा, जो लिखा था वही लिखा रहा नीचे। अब हम लोग देखेंगे tan स्क्वायर से sec स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये एक इधर आएगा माइनस का, तो समीकरण 1 से tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जगह -1 आ गया, माइनस tan थीटा लिखा रहा, प्लस का sec लिखा रहा। अब यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा लिखा रहा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा ठीक से लिख लिया। अब यहाँ से हम लोगों ने माइनस का मान लिया तो ये दोनों प्लस के हो गए और sec माइनस का हो गया। नीचे से भी माइनस का मान लिया तो sec पहले आ गया, tan बाद में आ गया, क्योंकि हमको नीचे जो है sec पहले और tan बाद में लाना था। तो ये ऊपर और नीचे वाला हट गया पूरा पूरा, और जो लाना था वही हमारा आ गया। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन लग गए। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 की ओर चलते हैं। सिद्ध करना है 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये हमको लाना है, तो हम लोग बायां पक्ष उतार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। और हम लोग देखेंगे tan को हम लोग साइन बटे cos लिख सकते हैं, cot को हम लोग cos बटे साइन लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है cos इधर आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में एलसीएम हमारा cos थीटा आ गया। फिर यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे, नीचे हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा आ गया और होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग ऊपर लिखा है, ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में हमारा cos थीटा है। यहाँ पे cos पहले है साइन बाद में है, तो हम लोग माइनस बाहर ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा आ गया। अब हम लोग देखेंगे cos थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस होल स्क्वायर खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और सेंस पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, और cos जब ऊपर जाता है तो sec हो जाता है, और यही हमको लाना था। फिर से देखेंगे एक बार, एलएचएस डाल लिया, साइन को हम लोग tan को हम लोग साइन बटे cos और cot को हम लोग cos बटे साइन लिख लिए, एलसीएम ले लिया।
एलसीएम लेने के बाद में बीच वाले साथ में रहते हैं दोनों, और बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे वाले एक साथ जाते हैं। तो साइन ऊपर ये साथ में आ गया, कॉस के साथ ये आ गया। तो देखेंगे ऊपर कॉस पहले था, तो कॉस पहले लाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, बिल्कुल सेम होगा, कैंसिल कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, फिर से एलसीएम ले लिया, हल कर लिया, और हमारा सेक स्क्वायर थीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बराबर हमको ये सिद्ध करना है, तो हम लोग एलएचएस डाल लेंगे। बायां पक्ष हमारा है कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस का कॉस ए। तो हम लोग देखते हैं कि कॉट ए को हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉस ए लिखा रहने देंगे। कॉट ए को हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और प्लस का कॉस ए। तो देखते हैं हम लोग कि ऊपर से हम लोगों को कॉस ए कॉमन मिल रहा है, तो कॉस ए हटा तो बचा 1 बटे साइन ए, यहाँ से कॉस ए कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ से भी हम लोगों को कॉस ए कॉमन मिल रहा है तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कॉस ए कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 लिख देंगे, सेंस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन को हम लोगों ने कोसेक लिख दिया, 1 अपॉन साइन को हमने कोसेक लिख दिया, और यही हमको लाना था, यही हमारा RHS राइट हैंड साइड है। 9 क्वेश्चन लग गए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा हमको सिद्ध करना है। बायां पक्ष उठा लेंगे हम लोग एलएचएस, हमने एलएचएस उठा लिया, लाना है 2 सेक थीटा। देखेंगे एलसीएम हमारा आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये इधर चला आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इधर चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया, सेक थीटा जुड़ के 2 सेक थीटा हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम सेक कर रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और बी का काम टेन कर रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा, और सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे हमारा 1 आ गया, तो बचा हमारा 2 सेक थीटा, और यही हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। करा सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग RHS से लगाएंगे दाहिने पक्ष से, तो दाहिना पक्ष है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, और टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों पे होल स्क्वायर लगा है तो अलग अलग कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसलिए देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए का काम एक कर रहा है, ए का काम एक और बी का काम साइन। तो 1 माइनस साइन थीटा माने ए माइनस बी और 1 प्लस साइन थीटा माने ए प्लस बी। तो एक 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया और 1 प्लस साइन थीटा नीचे आ गया। इस प्रकार से हमारा बायां पक्ष भी आ गया। तो इस प्रकार से देखा हमने कि कक्षा 10 की 2024 की परीक्षा में जो आने वाले महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के सवाल थे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दिए गए हैं। 2-4 जो छोटे होंगे तो उनको कवर करा दिया जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्नों का अगर आप ध्यान किया जाए तो 10 नंबर से 12 नंबर तक आपके जो है आसानी से आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको बार बार लगाएं, बार बार वीडियो करें, वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर किए।